नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सूर्य सप्तमी या जिसे कि हम रथ सप्तमी भी कहते हैं, इसमें हम पूजा किस तरह से करते हैं। हमें सूर्य को अर्घ देते समय किन किन चीज़ों को जल में डालना होता है और रथ सप्तमी पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है। तो वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। आपको अपनी पूजा की थाली में रोली रखना है। इसके बाद आपको थोड़ी हल्दी रख लेना है। फिर आपको तिल रखना, सफ़ेद या काला कोई भी तिल, केसर, धूप बत्ती, मौली, सिंदूर, गेहूँ, इत्र की शीशी, सूर्य देव की उनकी 7 घोड़ों के साथ फोटो उसे आप रखिए। आप तांबे के सूर्य देव की प्रतिमा भी यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा है। नहीं तो आप तो प्रत्यक्ष सूर्य देव जो दिखते हैं उनकी पूजा कर सकते हैं। यहाँ तांबे का लोटा लेंगे प्रभु को भोग लगाने के लिए जल का। फिर तांबे के दीपक बनाएंगे 2 और गेहूं का आसन देंगे। फिर लाल पुष्प आप रखेंगे पूजा के लिए। आप गुड़हल का पुष्प भी ले सकते हैं, गुलाब का भी ले सकते हैं। या खीर लेंगे नैवेद्य में, तिल से बनी मिठाई नैवेद्य में आप ले लेंगे। आज दूध अवश्य आपको लेना होता है प्रभु को चढ़ाने के लिए। गाय का कच्चा दूध लीजिए। आप सिर्फ गुड़ भी चढ़ा सकते हैं भगवान को भोग में। कोई भी लाल फल ले लीजिए या कोई मौसमी फल भी ले सकते हैं। पान ले लीजिए। सूर्य देव की पूजा में तांबे के बर्तनों का ही प्रयोग करिए। यहाँ अर्घ देने के लिए भी आपको तांबे का लोटा लेना है। आप चाहे बड़ा ले लीजिए चाहे छोटा ले लीजिए। मिट्टी की छोटी सी हांडी ले लीजिए गाय का दूध उबालने के लिए। और नीचे आप एक मिट्टी का अलग पात्र ले लेंगे। गाय के गोबर का उपला ले लीजिए। माचिस, कपूर, जल, गंगा जल, आदित्य हृदय स्तोत्र की पुस्तक ले लीजिए। बैठने के लिए आसनी ले लीजिए। रथ सप्तमी वाले दिन आपको सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले उठकर स्नान कर लेना है। इसके बाद सूर्य का अर्घ का जल बनाना है आपको। इसके लिए तांबे का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए। फिर शुद्ध जल से इसको घट तक भर दीजिए। इसमें गेहूं अक्षत डालिए, थोड़ा सा तिल डालिए, रोली डालिए, थोड़े से तिल की मिठाई डाल दीजिए, थोड़ा गुड़ डाल दीजिए और लाल पुष्प डाल लीजिए। गुड़हल का पुष्प मिलता तो सर्वोत्तम होता है, नहीं तो आप गुलाब भी डाल सकते हैं। इसके बाद हमें सूर्य को अर्घ देना होता है। सूर्य जिस दिशा की ओर उग रहे हैं, पूर्व की ओर ही मुख करके आपको दोनों हाथ ऊपर करके सूर्य की किरणों को देखते हुए सूर्य को अर्घ देना है। और जल को गिराते हुए हमें ओम घृणी सूर्याय नमः या कोई भी सूर्य देव का मंत्र बोलते हुए जल को हमें गिराना है। इसके बाद सूर्यदेव के आप 12 नामों को बोलते हुए भी जल को गिरा सकते हैं। सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद आपको अपने उसी स्थान पर 3 बार परिक्रमा करनी है। 3 बार अपने स्थान पर घूम जाएंगे। फिर जल को थोड़ा सा लेकर अपनी आँखों पर, दोनों आँखों पर लगाएंगे और प्रणाम करेंगे सूर्यदेव को। सूर्यदेव को नमस्कार बहुत ही प्रिय है। सूर्य को जो अर्घ्य आप देते हैं उसका जल पैरों पे नहीं गिरना चाहिए। आप किसी पात्र में गिराएंगे या किसी गमले में ही आप गिराइए इसको। अब आप जिस भी स्थान पर पूजन कर रहे हैं, अपनी बालकनी में, पूजा घर में या छत पर, वहाँ पे गोबर से अथवा हल्दी से लीप लेंगे। फिर वहाँ पे पूजा की चौकी रखेंगे। फिर पूजा आप शुरू करेंगे। चौकी पर आप लाल वस्त्र बिछाइए। फिर उसको गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। फिर वहाँ पर आप थोड़ा सा अक्षत रखिए। उसके ऊपर गणपति जी को विराजित करिए। अब गेहूं का आसन देकर सूर्य देव की तांबे की प्रतिमा को वहाँ पर विराजित कर दीजिए। सूर्य देव की जो फोटो है जिसमें 7 घोड़े हैं, उनको भी वहाँ पर पूजन स्थल में आपको स्थापित करना है। जल से शुद्धिकरण कर लीजिए। इसके बाद आप दीपक प्रज्वलित करिए। दीप देव की पूजा करिए। इनको रोली, कुमकुम, हल्दी, पुष्प, अक्षत, कलावा अर्पित करिए। अब हम गणपति जी और सूर्यदेव का पूजन करेंगे। हम गणपति जी और सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर सबको वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रहे हैं। तांबे के सूर्यदेव के ऊपर भी हम ये वस्त्र रूपी कलावा डालेंगे। अब हम यहाँ पर सूर्यदेव जी को, गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर रहे हैं। सूर्यदेव की तांबे की प्रतिमा पे हमने जनेऊ अर्पित कर दिया है। अब हम सबको कुमकुम लगा रहे हैं। सूर्य देव के 7 घोड़ों को कुमकुम लगाया जाता है। सूर्य देव की सारी किरणों को कुमकुम लगाया जाता है। गणेश जी को हल्दी लगाएंगे। सिंदूर चढ़ा रहे हैं। गणेश जी को हल्दी लगाकर हम यहाँ पर जनेऊ अर्पित करते हैं। फिर हम इनको दूर्वा अर्पित कर रहे हैं। अब हम सबको लाल पुष्प अर्पित करेंगे। यहाँ देखिए, सूर्यदेव की पूजा में लाल रंग का बहुत अधिक महत्व है। सूर्यदेव के चारों तरफ हम लाल पुष्पों को अर्पित कर देंगे। गणपति जी को हम अक्षत चढ़ाएंगे। सूर्यदेव को हम गेहूं के दाने चढ़ाएंगे। अब हम यहाँ पर खीर का भोग लगाएंगे। आप गुड़ डालकर भी आज के दिन खीर बना सकते हैं। गुड़ की मिठाइयों का भोग लगाइए। तिल की मिठाइयों का भोग लगाइए, क्योंकि माघ माह में तिल का बहुत अधिक महत्व होता है। तो मैंने यहाँ पे तिल की मिठाइयाँ भी ली हैं, खीर लिया है। आप भोग में गुड़ भी चढ़ा सकते हैं।
यहाँ मैंने गुड़ भी चढ़ाया है। अब हम यहाँ पर लाल फल चढ़ाएंगे। मैंने यहाँ पे सेब लिया है, मैंने यहाँ पे संतरा भी चढ़ा दिया है। तो इस तरह से आप फल भी चढ़ा सकते हैं। अब हम यहाँ पे लौंग, इलायची, सुपारी और पान चढ़ा रहे हैं। अब हम यहाँ पे धूप दिखा रहे हैं, दीप दिखा रहे हैं और यहाँ पे हम दक्षिणा भी निकाल कर रखेंगे। यहाँ मैंने दान करने के लिए लाल कपड़ा लिया है, तिल लिया है और गुड़ भी यहाँ पे रखा है। आप भी इसी तरह से सामग्री निकाल सकते हैं दान के लिए। इसके साथ हम कुछ दक्षिणा भी रख देंगे। अब हमें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यहाँ पे भगवान सूर्य देव के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। हो सके तो आप हवन करिए। गुड़, तिल और घी को मिलाकर स्पेशली आज के दिन हवन किया जाता है। यहाँ हमने तांबे के लोटे में जल का भोग भी अर्पित कर दिया है। अब हम यहाँ पर आरती करेंगे। आरती के लिए हमने यहाँ पे दीपक तैयार करके रखा था। ये मैं केसर लगाना भूल गई थी तो मैं इनको केसर लगा रही हूँ। भगवान को आप केसर अवश्य लगाइए। अब हम यहाँ पर इत्र अर्पित कर रहे हैं। पूजन में आपको इत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। आज की पूजा हमें बहुत ही प्रातःकाल उठकर जल्दी स्नान करके तब करनी चाहिए जब सूर्योदय हो रहा होता है। हमने यहाँ पे पूजा कर ली है। अब हमें सूर्यदेव को दूध का भोग लगाना है। इसके लिए हमने यहाँ पर देखिए एक पात्र लिया है मिट्टी का। इसमें हमने गाय के उपले रखे हैं। हमने कपूर डालकर यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित करी है। इस पात्र को हमने रोली, कुमकुम, हल्दी से पूज लिया है, टीक लिया है। इसके बाद हमने एक मिट्टी की हांडी ली है, ये बहुत बड़ी नहीं ली है। फिर इसमें हमने गाय का कच्चा दूध डाला है, इसको ऊपर तक भर दिया है। अब इस दूध को हमें उबालना है। इसको इतना उबलना है कि ये हांडी से उबल के नीचे गिरे थोड़ा सा अग्नि में। कहते हैं जब ये अग्नि में गिरता है दूध तब ये सूर्यदेव को भोग लगता है। अब देखिए यहाँ हांडी चढ़े चढ़े काली हो गई है। अब इसमें से दूध उबल उबल कर धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। तो ये जो दूध गिरता है इसको अच्छा माना जाता है। तो हमें इसी तरह से अग्नि पे दूध को उबालना है और सूर्यदेव को भोग लगाना है। अब हम इस हांडी को उठा के भगवान के पास भोग वाले स्थान पर रख देंगे और अब वहाँ पर हम आरती गाएंगे। हमें भगवान सूर्यदेव की और गणेश जी की आरती करनी है। यह हम आरती कर लेते हैं। आरती करने के बाद हमें पूजन स्थल पर 3 बार परिक्रमा ले लेनी होती है, उसी स्थान पर घूम जाना होता है। फिर हमें 3 बार जल से इसके चारों तरफ अपनी आरती जो होती है पूजा की उसमें 3 बार जल से हमें घुमाना होता है जल को। फिर सर्वप्रथम हम आरती भगवान को देते हैं, फिर पूरे घर में दिखाते हैं, हम खुद भी आरती लेते हैं। आरती लेते समय इसमें थोड़ी सी हमें दक्षिणा भी डालनी चाहिए। फिर जहाँ हमने पूजा करी है, जहाँ हवन करा है, मंत्र करे हैं, वहाँ जल पर हमें थोड़ा सा जल गिराकर उस जल को अपने माथे पर लगाना होता है और आसनी को भी उठाकर फिर यथावत स्थान पर रख देते हैं। प्रसाद का वितरण कर दिया जाता है और हमें गाय, कौवे, चींटी, कुत्ते इन सबको भी थोड़ा थोड़ा सा कुछ ना कुछ भोजन ज़रूर निकालना चाहिए। आज के दिन उनको कुछ मीठा खिला देना चाहिए और हो सके तो किसी ज़रूरतमंद को, गरीब को ज़रूर आप कुछ ना कुछ दान दे दीजिए। यहाँ जो मैंने लाल कपड़ा रखा है, तिल रखा है, गुड़ रखा है, दक्षिणा रखी है, ये सब हम पंडित को दान कर देते हैं या किसी सुपात्र को दान दे देते हैं। तो इस तरह से रथ सप्तमी की पूजा हो जाती है। पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर क्षमा याचना कर लीजिए। दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।